Hi friends, good morning to all of you and welcome to my YouTube चैनल लच्छू टेक्निकल। देखिए आज के इस वीडियो में हम आप लोग के सामने VVI MCQ कराने जा रहा हूं जो आप लोग के लिए हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए SSC JEE हो गया, PPCL NTPC सेल, इस तरह का तमाम जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम होंगे आपके लिए VVI क्वेश्चन है, जिसमें हम आप लोग के सामने आज रखा हूँ टॉपिक मेजरमेंट। इसका पार्ट 1 वीडियो है। आप लोग के सामने हम पार्ट 2 पार्ट 3 और भी जितने भी पार्ट होंगे उसके लिए हम आपको सामने पेश करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए VVI है। जैसे कि आप लोग देखिएगा पूरा वीडियो, उसके बाद आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं या फिर जितने भी टेस्ट सीरीज में आप लोग अटेंड किए हैं या आप लोग सेट चलाते हैं, तो जितने भी सेट में देखे होंगे आप लोग को ये VVI क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। जैसा कि आप लोग देखिएगा पार्ट 1, उसके बाद हम पार्ट 2 डालेंगे, उसके बाद देखिएगा आपको खुद समझ में आएगा कि जितना भी क्वेश्चन हम दिए हैं वह आपके लिए VVI रहेगा। तो देखिएगा आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिए जिसमें आपका ब्रांच पेपर मेजरमेंट रहेगा, तो आप लोग देखिएगा कोई भी टॉपिक नहीं सुने, तो आप लोग देखिएगा आप लोग के सामने कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। और इसके अलावा हम आप लोग के सामने और भी ब्रांच लेकर आएंगे, और भी सब्जेक्ट लेकर आएंगे, जैसे कि UEE है और मशीन है। तो हम आपके लिए और भी एग्ज़ाम के लिए और भी सब्जेक्ट के लिए लेकर आएंगे। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको बहुत मज़ा आएगा। और इसमें हम आप लोग के सामने हर एक क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन का डिटेलिंग विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम आप लोग को बताएंगे। तो देखिएगा वीडियो को, बहुत मज़ा आएगा। और आपको हम ट्रिक बाय ट्रिक या याद करने के व्यू से हम आप लोग को बताएंगे कि कैसे इसको याद रखा जाए। तो देखिएगा ध्यान से, आपके सामने हम पहला क्वेश्चन लेकर आते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए कि क्या करा इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप्स का है। तो देखिए आपको अगर यहाँ से इंस्ट्रूमेंट का टाइप आपको याद आ गया तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखिए हम इसके लिए सबसे पहले हम आप लोग को बताते हैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो देखिए इंस्ट्रूमेंट का सबसे पहले हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे कि इसका 2 टाइप्स होता है। कितने टाइप्स होता है? 2 टाइप्स होता है। एक होता है प्राइमरी टाइप्स और एक होता है सेकेंडरी टाइप्स। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसका टाइप्स आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्राइमरी टाइप्स में आप लोग के सामने गैल्वेनोमीटर आएगा और एक सैंडविच आएगा। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट आप लोग के सामने 3 तरह का होता है। कौन कौन होता है? तो एक होता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, और एक होता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, और एक होता है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए आप लोग के सामने इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन है। तो एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया और वाट मीटर हो गया। उसी प्रकार इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन है। तो एम्पियर आवर मीटर हो गया और वाट आवर मीटर हो गया। उसी पर के रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन सा है। तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में हम लोग को पढ़ना है रिकॉर्डिंग एमीटर और रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर। तो देखिए ध्यान से, इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट 2 टाइप्स के, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में आता है गैल्वेनोमीटर और सैंडविच। उसके बाद सेकेंडरी में आता है इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग। अब इंडिकेटिंग में आता है एम्पियर वोल्ट मीटर और वाट मीटर। उसके बाद इंटीग्रेटिंग में आता है एम्पियर आवर मीटर और वाट आवर मीटर। रिकॉर्डिंग में आता है रिकॉर्डिंग ए मीटर और रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर, जिसमें आप लोग को रिकॉर्डिंग ए मीटर और रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर आप लोग को मिलेगा रेलवे स्टेशन अर्थात सप्लाई स्टेशन में आप लोग को मिलेगा, यूज होता है। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या करा था हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट। तो इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट कौन है। तो देखिए हम लोग पढ़ाएं इंटीग्रेटिंग में क्या होता है एम्पियर आवर और वाट आवर। तो इसमें हम लोग का ऑप्शन क्या मिलेगा, एम्पियर आवर और वाट आवर। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अब आपको पूछेगा अगर ए मीटर के बारे में, तो ए मीटर क्या हो जाएगा, इंडिकेटिंग हो जाएगा। वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा, इंडिकेटिंग हो जाएगा। वाट मीटर क्या हो जाएगा, इंडिकेटिंग हो जाएगा। तो आप लोग के सामने देखिए कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब देखिए इसमें सारा ऑप्शन हम आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन किए हैं। अब देखिए आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन क्या करा है,
डॉट डॉट इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज विच मेजर द टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब क्या हुआ, अर्थात एनर्जी। अब एनर्जी कौन मेजर करता है, तो हम लोग जानते हैं वाट आवर मीटर। और वाट आवर मीटर अभी हम बताएं कि आप लोग के सामने कौन सा इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने भी आया। आपका देखिएगा कि हर क्वेश्चन आप लोग के किसी न किसी सेट में अवश्य मिला हुआ। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इसेंशियल फीचर्स फॉर पोजेज बाय इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए क्या करा है इसमें कि इसेंशियल फीचर, इसेंशियल मतलब क्या होता है, एकदम रिक्वायरमेंट, मतलब क्या फीचर है, गुण है, प्रॉपर्टी है जो इसेंशियल है एकदम। तो देखिए तो यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट के लिए, इंडिकेटिंग के लिए क्या चाहिए हम लोग, तो डिफ्लेक्टिंग भी चाहिए डिवाइस, कंट्रोलिंग डिवाइस भी चाहिए और डैम्पिंग डिवाइस भी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अब देखिए अगले सामने अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा, द स्प्रिंग मटेरियल यूज्ड इन स्प्रिंग कंट्रोल डिवाइस शुड हैव द फ्लोइंग प्रॉपर्टी। देखिए आप लोग पढ़े होंगे मेजरमेंट में कि स्प्रिंग मटेरियल किसका बना होता है, तो पढ़े हैं फास्फर बोन। ये भी आपके सामने वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए तो शुड हैव नॉन मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए। मोस्ट ऑफ मोस्ट बी ऑफ मोस्ट बी ऑफ मोस्ट बी ऑफ लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, शुड हैव लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू फटीगू। तो यहाँ से देख रहे हैं कि सारा क्वेश्चन, तो यहाँ से देख रहे हैं कि सारा ऑप्शन सही है। फटीगू मतलब आप लोग समझ रहे हैं, मतलब कि वैसा स्प्रिंग होना चाहिए जो जल्दी खराब नहीं हो, जल्दी थके नहीं, फटीगू मतलब। अब देखिए आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा, विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस में बी यूज्ड फॉर एक्सटेंडिंग द रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। देखिए हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो उसको रेंज को एक्सटेंड करते हैं। तो एक्सटेंड करने के लिए हम लोग पढ़े हैं शंट, मल्टीप्लायर, करेंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो यहाँ से देख रहे हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अब यहाँ से आप लोग के क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था, शंट किसके लिए होता है, किसके रेंज को एक्सटेंड करने के लिए, तो ए मीटर को, मल्टीप्लायर किसके, तो वोल्ट मीटर को, और करेंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ये आप लोग पढ़े होंगे दोनों। कैसा इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ये दोनों क्या करता है, करेंट ट्रांसफार्मर करेंट को रेंज को एक्सटेंड करता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज को। ये आप लोग का यूज मिला होगा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में पढ़े होंगे ए मीटर और वोल्ट मीटर के रेंज को एक्सटेंड करने के लिए कौन सा यूज होता है, करेंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये आप लोग के सामने सभी क्वेश्चन भी आई है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको सामने क्या है, एन इंडक्शन मीटर कैन हैंडल करेंट। तो इंडक्शन मीटर कितना करंट हैंडल करता है, ये सिंपल क्वेश्चन है, तो 100 एम्पियर। ये भी क्वेश्चन आप लोग के हर सेट में अधिकतर मिल गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर हैंडलिंग ग्रेटर करेंट इंडक्शन वाट मीटर आर यूज्ड इन कंजक्शन विथ। देखिए क्या कर रहा है कि फॉर हैंडलिंग ग्रेटर करेंट, तो देखिए तो सीधा सीधी है, ग्रेटर करेंट है, तो ग्रेटर करेंट कौन सा हैंडल करेगा, तो करेंट ट्रांसफार्मर। अभी हम आप लोग को पढ़ाएं कि करेंट ट्रांसफार्मर यूज होता है किस में, तो करेंट के रेंज को एक्सटेंड करने के लिए। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, आठवां, इंडक्शन टाइप सिंगल फेज एनर्जी मीटर मेजर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन। तो देखिए तो हम लोग पढ़े हैं कि एनर्जी मीटर एनर्जी मेजर करता है, तो एनर्जी मेजर करता है तो किस में, तो किलोवाट आवर में। ये तो सिंपल क्वेश्चन था आपको। ये देखिए ऐसा ही पावर है, ये भी देखिए है एनर्जी को, लेकिन एनर्जी मीटर में हम लोग पढ़े हैं कि के बराबर कोफिशिएंट ऑफ मीटर कांस्टेंट बराबर क्या पढ़े हैं, रिवोल्यूशन पर किलो वाट आवर। तो यहाँ से देखिए तो एनर्जी मीटर में किलो वाट आवर में होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और VAR क्या है, तो रिएक्टिव पावर मेजर करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ AC करेंट मीट विथ इन एवरीडे डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन आर। देखिए क्या कर रहा है कि AC के लिए, तो देखिए यहाँ से आप लोग सीधा सीधी समझिएगा, जब भी AC के लिए कहेगा तो इंडक्शन टाइप। हाँ यहाँ से आप लोग का ट्रिक भी बताते हैं याद करने के लिए। इंडक्शन में देखिए I से हो रहा और AC में A से हो रहा। यहाँ देखिए दोनों भावेल है ना, दोनों भावेल है कि नहीं।
तो यहाँ से याद रखिएगा, हमेशा ये क्वेश्चन हमेशा आएगा बहू। जब भी आप लोग क्या आया इंडक्शन, तो ये एससी के लिए यूज आएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने करा, पोटेंशियोमीटर में भी यूज फॉर। पोटेंशियोमीटर किस में यूज होता है, तो ये देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। पोटेंशियोमीटर में आपको पूछा भी जाता है, ये भी पोटेंशियोमीटर का वायर किसका बना होता है, तो मैग्नीन का। ये भी आपके सामने वीवीआई क्वेश्चन है। और यहाँ देखिए मेजर क्या करता है, तो ये देखिए स्पेशल अगर हम लोग कहेंगे कि ये मेजर करता है तो ईएमएफ के लिए, या पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, या फिर कहें सेल के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस भी, सेल भी, और ईएमएफ भी, बैटरी के ईएमएफ को मेजर करता है। लेकिन इसका यूज मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में भी करते हैं, मेजरमेंट ऑफ करंट में करते हैं, कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर और कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई, ऑल ऑफ द एबव। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या है, द हाउस होल्ड एनर्जी मीटर इज। अब देखिए जैसा ही आ गया एनर्जी मीटर, तो एनर्जी मीटर मतलब इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। आप लोग के हम शुरू वाला क्वेश्चन में ही, फर्स्ट वाला में ही बताएं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या है, एन ए मीटर इज ए। अब देखिए ए मीटर अभी हम आप लोग के बताए थे कि प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए तो ए मीटर किस में आया था, इंडिकेटिंग में, और इंडिकेटिंग किसका टाइप था, सेकेंडरी का। तो यह कैसा इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। देखिए ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, पहला क्वेश्चन में हम आप लोग को बताए हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इन ए पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट द कंट्रोलिंग टॉर्क। अब देखिए पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब क्या होता है, पोर्टेबल का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। अब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हम लोग कौन सा टॉर्क चाहिए, तो देखिए तो यहाँ से स्प्रिंग टॉर्क। स्प्रिंग टॉर्क देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए क्यों होगा, क्योंकि ग्रेविटी, देखिए ग्रेविटी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ग्रेविटी हम लोग जानते हैं कि स्पेस, एक स्पेस से दूसरे जगह स्पेस में जाने के बाद बदलता रहता, इसीलिए ये संभव नहीं है। और ईडी करेंट भी संभव नहीं है। ईडी करेंट के लिए हम लोग चाहिए फ्लक्स सिस्टम। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या है, इन ए पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय। क्या करा है कि पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट में कौन सा कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड किया जाता है। तो देखिए पोर्टेबल का मतलब पहले आप लोग समझिए, पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। तो पोर्टेबल के लिए मतलब क्या होना चाहिए कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कौन सा टॉर्क होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले स्प्रिंग हो जाएगा। स्प्रिंग, देखिए ग्रेविटी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ग्रेविटी हम लोग जानते हैं कि ये एक स्पेस से दूसरे स्पेस तक जाने में ग्रेविटी चेंज होता है, हर जगह अलग अलग ग्रेविटी होता है, इसलिए ग्रेविटी नहीं होगा। ईडी करेंट ये भी पॉसिबल नहीं है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या, द डिस्क ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट यूजिंग ईडी करेंट डैम्पिंग शुड बी ऑफ। देखिए यहाँ करा डिस्क, आप लोग पढ़े होंगे मेजरमेंट में कि आप लोग के देखे होंगे कि ये जैसे क्या है आप लोग के सामने, आओ ये देखिए अब आपके सामने अगला क्वेश्चन क्या है, द डिस्क ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए ये भी बहुत क्वेश्चन भी है, इसका आंसर देखिए हम आप लोग को सबसे पहले बताते हैं, कंडक्टिंग बट नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपको मिल रहा है सी। अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे जैसे ये स्पिंडल है बाबू, स्पिंडल में देखे होंगे कि आप लोग के सामने ये पॉइंटर लगा हुआ है, और ये स्केल है, स्केल पर रीडिंग होता है 0 से 1 2 देखे होंगे। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर ज्वेल्ड बियरिंग लगा होता है इधर इस साइड में, और इस साइड में भी ज्वेल्ड बियरिंग लगा होता है, और इसमें एक डिस्क लगा हुआ था एल्यूमिनियम का। ये आप लोग के लिए पूछ भी सकता है कि डिस्क किसका होता है, तो एल्यूमिनियम का डिस्क होता है। ये डिस्क आप लोग के सामने कंडक्टिंग होता है और नॉन मैग्नेट। यहाँ से देखे होंगे कि ये परमानेंट मैग्नेट लगा होता है। यहाँ से परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, इसमें फ्लक्स कट करता है। ये किस लिए लगाया जाता है, तो डिस्क को बैलेंस करने के लिए। और तो जो ये डिस्क है, ये डिस्क का
प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, कंडक्टिंग बट नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या है, 15वां, ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने। द फंक्शन ऑफ शंट इन ए मीटर इज। अब देखिए हम आप लोग को पढ़ाए थे शंट, शंट किस लिए लगाया था, तो ए मीटर के रेंज को एक्सटेंड करने के लिए। अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे ए मीटर का इंस्ट्रूमेंट, ए मीटर इंस्ट्रूमेंट पढ़े होंगे। देखिए इसका क्या होता है, ये शंट रेजिस्टेंस होता है, यहाँ लगाया जाता है। ये ए मीटर का रेजिस्टेंस होता है जिसको जी से लिखते हैं। और यहाँ से मान लेते हैं कि देखिए टोटल करंट आई आ रहा है और यहाँ से जाएगा, यहाँ से ए मीटर में, तो इसको आई जी करेंट बोलते हैं। अब यहाँ देखिए कितना जाएगा, तो आई, इधर आई जी, तो इधर क्या होगा, आई माइनस आई जी हो जाएगा। अब देखिए ये शंट रेजिस्टेंस किस लिए लगाया था, और शंट रेजिस्टेंस का आप लोग वैल्यू भी जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो लो से लो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सारा करेंट ताकि इधर से पास हो जाए, ताकि गैल्वेनोमीटर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़े। ये ए मीटर है जिस पर इफेक्ट नहीं पड़े, जिससे सारा करंट इधर पास हो जाए। और मल्टीप्लायर का तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये शंट रेजिस्टेंस किस लिए लगाया जाता है, तो बाईपास करने के लिए करंट को। तो इस प्रकार आपका सारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब अगला वीडियो में हम आप लोग के सामने अगला पार्ट में लेकर आएंगे कुछ क्वेश्चन। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, आप सारा क्वेश्चन देखें, सारा VVI था, तो ध्यान से देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू।